नेताओं को मिलने वाली सैलरी, अलाउंस अर्थात भत्ते और बेहिसाब सुविधाओं पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा रही है? सरकारी कॉलेज की फीस बढ़ाने के बजाय, जीएसटी की दरों को बढ़ाने के बजाय नेताओं की सैलरी और इतने सारे भत्ते और बेहतरीन सुविधाओं पर कटौती कर दिया जाए तो देश पर बढ़ रहे अतिरिक्त कर्ज का बोझ क्या कम नहीं हो सकता? निजीकरण करना कहां तक उचित है और निजीकरण करने से आप मंत्री और नेताओं को क्या फर्क पड़ने वाला है? नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार वर्मा और आज मैं आप सभी को बिना मतलब का बात बताना चाहता हूं, बेतुकी बातों से आपको अवगत करवाना चाहता हूं। अगर आप चाहे तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, पर कहा जाता है ना कि एक इंसान की जिंदगी में हमेशा उतार और चढ़ाव को देखने को मिलता है, पर इन नेताओं और मंत्रियों में उतार कभी देखने को मिलता ही नहीं। मोदी जी, अच्छा लगा ये जान के कि आप एक पेड़ को मजबूत करना चाहते हैं, पर शायद आपको कोई ये नहीं बताया कि पेड़ तभी मजबूत होती हैं जब उनकी जड़ें मजबूत हो। आप तो पेड़ की शाखाओं की पत्तियों को मजबूत करने में लगे हैं और हम जनता केंद्र में पीएम को चुनते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री को चुनते हैं और विधानसभा क्षेत्र से एमएलए अर्थात विधायक को चुनते हैं। तो पहले आप इन क्षेत्रों को निजीकरण कीजिए ना। आप देश की आम जनता की संपत्ति को बेचने में क्यों लगे हैं? आपने रेलवे बेचा, आपने सेल बेचा, आपने राष्ट्रीय राजमार्ग बेचा, आपने एयरपोर्ट बेचा, आपने एयरलाइंस बेचा, आपने बीपीसीएल बेचा। अगर आप रेलवे के 400 स्टेशन व 90 पैसेंजर ट्रेन को निजीकरण कर रहे हैं अर्थात बेच रहे हैं, तो निजीकरण करने के बाद कहीं ना कहीं सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे कितने नेता और मंत्री लोग हैं जो ट्रेन का टिकट खरीद कर सफर करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये सारा का सारा भार हम आम जनता पर ही गिर पड़ेगा। हाईवे अर्थात देश की 26,700 किलोमीटर सड़क को भी आप निजीकरण कर रहे हैं। तो आप ये भी बता दीजिए ना कि कितने मंत्री और नेता लोग हैं जो टोल टैक्स भरेंगे? अरे यहां तो क्या बोले, आप तो जो गाड़ी में सफर करेंगे ना, उसका फ्यूल भी, उसका पेट्रोल और डीजल भी आम जनता का ही पैसा होता है। अब अगर बात करें बिजली वितरण की, तो बिजली वितरण के कुछ हिस्से को भी आप निजीकरण कर रहे हैं। तो आप ये भी बता देते हैं ना आम जनता को कि आप अपने घरों का बिजली बिल कब अपने सैलरी से पे करने वाले हैं। अब बात करें एयरपोर्ट और एयरलाइंस की, तो आप एयरपोर्ट और एयरलाइंस को भी निजीकरण कर रहे हैं। आप नेता और मंत्री को इससे क्या फर्क पड़ने वाला? आप इससे भी तो बचे रह गए, आप इससे भी तो वंचित रह गए, क्योंकि आप नेता मंत्री को कहीं आने जाने के लिए उसके परिवार के साथ भी स्पेशल कोटा यानी फर्स्ट क्लास का सीट रिजर्व रहता है। और इतना सारा कुछ बताने का मतलब बस यही था कि ये सारा का सारा बोझ, ये सारा का सारा भार सिर्फ आम जनता पे गिरने वाला है। आम जनता के लिए बेरोजगारी और महंगाई ये काफी नहीं था क्या? हमने कहा था शुरू में कि आप पहले अपनी जड़ें मजबूत कीजिए, और वो जड़ें कहां से शुरू होती है ये हम बताएंगे। हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर इन सभी राज्यों को मिलाया जाए तो हमारे विधायकों की सीट अर्थात एमएलए की सीट 4120 है, और अगर हम अपने झारखंड की बात करें तो एमएलए की सीट जो है 81 है। और इन एमएलए अर्थात विधायकों की सैलरी का बात करें तो आप सैलरी को रहने ही दीजिए, आप इनकी भत्ते अर्थात अलाउंस और ढेर सारी सुविधाओं को जानकर दंग रह जाएंगे। विधायकों के लिए एक डायलॉग बना है। कौन है भैया, तुम बताओ कौन हो? देखो इधर, चाचा हमारे विधायक है, हम पहले बता दे रहे, नौकरी तो हमको मिलनी चाहिए, समझ लेना। Oh no! अरे वर्मा जी, नौकरी दे दो चुपचाप इसको, इसके चाचा विधायक हैं, दे दो। हाँ जी, यही हमारे चाचा विधायक है, और आप सिर्फ फीता काटने और समारोह में जाने के लिए हम आम जनता आपको विधायक नहीं चुनते, हम आपको एमएलए नहीं बनाते। फीता काटने और समारोह में जाने के लिए जो 24,000 रुपया का फ्यूल अलाउंस के रूप में मिलता है,
मतलब गाड़ी में जो तेल डलवाने के लिए सरकार द्वारा जो पैसा मिलती है वो सरकार का नहीं, आम जनता का पैसा होता है। और हम जनता आपको 24,000 रुपया इसलिए देते हैं ताकि आप जा जाके निर्वाचित क्षेत्र जहां से आप जीते हैं वहां जा जाके आम जनता की समस्याओं को देखें, उनकी समस्याओं के बारे में सुने। अगर विधायकों के कर्तव्य का बात करें तो आगे हम बताते हैं, किसी भी क्षेत्र में विधायक इसलिए चुना जाता है ताकि वह अपने निर्वाचित क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। और अगर विधायक जनता की समस्याओं को समाधान करने में असमर्थ रहा तो उनकी बातों को राज्य सरकार तक ले जा सके और फिर राज्य सरकार से जो भी फंड मिलता है वो विधायक अपने जेब में ना रख के जनता की समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा जुड़ा होता है। और साथ ही साथ अपने निर्वाचित क्षेत्र को विकास करने के लिए एलईडी फंड का भी सही उपयोग करें। एलईडी फंड अर्थात लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। शुरुआत में हमने अपनी बातों को इसलिए बेतुकी कहा क्योंकि सरकार इसे देख के भी अनदेखा कर दे रही है और ये भी नहीं समझ में आता कि एक बार विधायक बन जाने के बाद इन्हें जिंदगी भर पेंशन क्यों मिलता है। आप पहले इन जड़ों को मजबूत कीजिए, पहले आप इन्हें निजीकरण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।